ये वीडियो भी गैस से रिलेटेड होने वाली है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक दवा का संबंध है दूसरे दवा से किस तरह का है। हर दवा का सिम्टम अलग अलग होती है। हम तुलनात्मक या कंपैरिजन करके बताएंगे कि गैस से रिलेटेड जो ये मेडिसिन्स हैं ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं या अलग हैं, और किस तरह के सिम्टम्स या किस तरह के गैस के इलामात में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लाइकोपोडियम के बारे में। तो लाइकोपोडियम में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और ये गैस नाभि के नीचे सबसे ज़्यादा बनती है। इसमें खट्टी डकार भी आती है, पेट में जलन भी होती है, सीने में जलन होती है, घबराहट और बेचैनी हो जाती है। ये सब के सब सिम्टम्स लाइकोपोडियम में मिलती है। और डकार आने से या वायु निकलने से, जिसे फ्लेटस सेक्रीशन कहते हैं या विंड फ्लो कहते हैं, और उर्दू में इसे रियाह खारिज होना कहते हैं, तो इसकी गैस सबसे ज़्यादा पेड़ों के नीचे या पेट में सबसे नीचे नाभि के नीचे बनती है सबसे ज़्यादा। और डकार आने से और जो अभी बताया फ्लेटस सेक्रीशन से किसी भी तरह की कोई तकलीफ में कमी नहीं आती, बल्कि तकलीफ जूं के तूं बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो, डकार आए जो भी हो। लेकिन ये सब के सब कैफियत जो इसके हैं पेट में गैस बनने के, तो इसमें कोई कमी नहीं आती। लैट्रिन हो जाए या और सेक्रीशन सब तरह का होते रहे, फिर भी पेट की तकलीफ में कमी नहीं आती, परेशानी जूं के तूं बनी रहती है। तो ऐसी सूरत में हम लाइकोपोडियम 30 नंबर को 5 बूंद दवा दिन में 4 बार इस्तेमाल करेंगे। दवा को जुबान पर टपकाएंगे, अगर कड़वी लगे तो 1 चम्मच पानी में मिला करके इस दवा को इस्तेमाल करेंगे और लगातार इसे 1 महीना तक इस्तेमाल करेंगे और फिर इस दवा को बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि 12 घंटा के अंदर अंदर ये दवा इस्तेमाल करने से फ़ायदा दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आप इसके फंक्शन को और इसकी दवा के असर को देखकर खुश हो जाएंगे। और दूसरी जो दवा है वो चाइना है। तो चाइना के बारे में समझते हैं। इसमें चाइना में सबसे ज़्यादा पूरे पेट में गैस बन जाती है। पूरा पेट ढोल के तरफ फूल गया और चारों तरफ गैस पेट में भर जाती है और पेट बिल्कुल चारों तरफ से फूल जाता है और इससे काफ़ी बेचैनी, परेशानी, दर्द वगैरह महसूस करता है आदमी। और इसमें अगर डकार आए या विंड फ्लो हो, रियाह खारिज होना कहते हैं जिसे, तो ऐसा होने से तकलीफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती, बल्कि लैट्रिन चला जाए, पतला पैखाना हो गैस के साथ साथ, और सफिशिएंट डकार भी आए और रियाह भी खारिज हो, लेकिन इससे कोई तरह की कमी नहीं आती, बल्कि होती ये है कि तकलीफ और भी बढ़ जाती है। जितनी डकार आए और फ्लेटस सेक्रीशन हो, रियाह खारिज हो, मगर ये सब होने के बावजूद भी तकलीफ में कमी ना आ करके बल्कि तकलीफ और बढ़ती चली जाए। स्टूलिंग होने पर भी तकलीफ में कमी नहीं आती। तो ऐसी सूरत में या इस सिम्टम्स में चाइना का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि चाइना को 200 नंबर में 2 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे और 4 बार इस्तेमाल करेंगे और लगातार 15 दिन दवा इस्तेमाल करके इसे बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि सब के सब तकलीफ आपको 12 घंटा के अंदर अंदर कमने लगेगा और फ़ायदा महसूस आप करने लगेंगे। मगर 15 दिन दवा को इस्तेमाल करना है और दवा जुबान पर टपकानी है, और अगर कड़वी लगे तो 1 चम्मच पानी में मिला करके पी लेंगे। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी। इससे पहले वाली वीडियो जो मेरी है वो ये है, वो कार्बोवेज के बारे में मैंने बताया था। तो कार्बोवेज नाभि के ऊपर का हिस्सा या पेट के ऊपर के हिस्सा में सबसे ज़्यादा गैस बनती है, और लाइकोपोडियम जो भी मैंने बताया वो नाभि के नीचे यानी पेड़ों में सबसे ज़्यादा गैस बनती है। और चाइना जो भी मैंने बताया
ये पूरे पेट में गैस से भर जाती है और पूरा पेट ढोल के जैसा फूल जाता है और बहुत तकलीफ होती है। और किसी भी तरह से डकार या आने से या फ्लेटस सेक्रीशन से कोई आराम नहीं मिलता, बल्कि तकलीफ और बढ़ जाती है। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि किस दवा में किस तरह का सिम्टम है और आदमी के जिस्म में कौन सा सिम्टम प्रोड्यूस होता है और किस तरह का सिम्टम पर कौन सी दवा दी जाती है, इसके बारे में मैंने जो है स्पेसिफाई किया है, अभी अभी आप लोगों को बताया है। और एक दवा और है जिसे रेफेनस सटाइवा कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि है क्या और किस तरह के सिम्टम में ये काम आती है दवा। तो इसमें ये है कि अगर पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन जाए, चारों तरफ गैस से पेट बिल्कुल जो है कि फूल जाए, तो रेफेनस सटाइवा का जो सिम्टम है वो ये है कि गैस से पूरा पेट समगम हो जाता है, पूरा पेट में गैस भर जाती है, मगर वायु या गैस और डकार बिल्कुल नहीं आती। न डकार आती है, न फ्लेटस सेक्रीशन होता है जिसे विंड फ्लो कहते हैं, और पेट में हवा भरी रहती है। तो ऐसे सिम्टम्स में जहाँ पर बिल्कुल न सेक्रीशन होता ही नहीं, न डकार आती है, ना और कुछ फ्लेटस सेक्रीशन होती है, तो इस सूरत में या इस सिम्टम्स पर रेफेनस सटाइवा 30 नंबर 5 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे और इसे 4 बार इस्तेमाल करेंगे और लगातार 1 महीना दवा इस्तेमाल करके इसे बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि 12 घंटा के अंदर अंदर इस दवा से फ़ायदा दिखाई देना शुरू हो गया। अगर पूरा फ़ायदा हो भी जाए तो कंटिन्यू 1 महीना तक इस दवा को आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देने के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन दवा बताई थी एलेन कंपनी की, एलेन 44। ये कॉम्बिनेशन दवा है एलेन कंपनी की। तो आप इसे भी घर में रखेंगे और इसमें से 10 बूंद करके 4 बार दवा इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम और रात को। दवा जुबान पर टपकाएंगे, अगर नहीं कड़वी लगे दवा तो इसे पानी में मिला करके 1 घोंट या 1 चम्मच पानी में मिला करके आप इस्तेमाल करेंगे। और जब सब सिम्टम से आपका गायब हो जाए, आप बिल्कुल अच्छा और आराम महसूस करने लगें, तो इस दवा को बंद कर देंगे। और बाकी जो मैंने जो दवा बताई 3 दवा, ये दवा को आप कंटिन्यू जितना दिन मैंने बताया खाने के लिए वो उतना दिन खाएंगे इसे। मगर पूरा फ़ायदा हो जाने पर जो 10 बूंद दवा इस्तेमाल कर रहे थे एलेन 44, इसको आप बंद कर देंगे। वीडियो के अंदर जा कर के आप पूरी तफसील जान सकते हैं और दवा कितना लेना है और पूरी तफसील जानने के लिए और कैसे दवा को की ताकत क्या होगी, दवा की पोटेंसी की क्या होगी, ये सब दर्शाया गया है। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।